नमस्ते दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक काली रात की डरावनी कहानी। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक जल्द ही पहुँच जाए और आप सभी हॉरर स्टोरी का मजा उठा सके। आइए सुनते हैं एक हॉरर स्टोरी जो सबको डरने पर मजबूर कर दे। मध्य प्रदेश के गहराते जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गाँव बहरई। यह गाँव बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। वहाँ ना तो ढंग की सड़कें थी, ना बिजली और ना ही मोबाइल नेटवर्क। लेकिन उस गांव की सबसे रहस्यमयी बात थी वहां का प्राचीन काली मंदिर। कहते हैं कि वह मंदिर 500 वर्षों से भी पुराना है। गांव वाले बताते थे कि उस मंदिर में मां काली स्वयं प्रकट होती थी, लेकिन रात के समय वहां जाना मना था। अगर कोई गलती से भी वहां चला जाए तो वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव की बुजुर्ग महिला दादी कमला अक्सर कहानियां सुनाती थी। रात को मंदिर की घंटी अपने आप बजती है और जब हवा चलती है तो उस मंदिर की दीवारें भी कांप उठती हैं। माँ की मूर्ति में जैसे जान आ जाती है। लेकिन अगर कोई अपवित्र आत्मा उस मंदिर के पास भटके तो माँ उसे खत्म कर देती है। गांव के लोग माँ काली के बहुत भक्त थे, लेकिन डर के कारण कोई रात में पूजा नहीं करता था। मंदिर का दरवाजा सूरज ढलते ही बंद कर दिया जाता था। साल 2023 की गर्मी थी। शहर से आया एक नौजवान अर्जुन अपने दादाजी के गांव बहरई आया था। वह एक फोटो पत्रकार था और उसे प्राचीन मंदिरों की तस्वीरें खींचना बहुत पसंद था। जब उसने गांव के काली मंदिर के बारे में सुना तो उसका उत्साह 7वें आसमान पर था। दादाजी, मैं उस मंदिर की तस्वीरें लेना चाहता हूँ, उसने कहा। नहीं अर्जुन, उस मंदिर से दूर रहो। वो कोई आम मंदिर नहीं है, दादाजी ने सख्ती से मना किया। लेकिन अर्जुन कहाँ मानने वाला था। उसी रात जब सब सो गए, वह अपना कैमरा लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में अजीब सी सरसराहट थी। कभी पेड़ हिलते, कभी कहीं कोई झुंझुनाहट होती और कभी कोई परछाई फुसफुसाती लगती। अर्जुन ने सोचा, ये सब मन का वहम है, मैं तो फोटो खींचकर लौट आऊंगा। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज चुके थे। अर्जुन जैसे ही मंदिर के अंदर गया, उसे भयानक ठंड का एहसास हुआ। वह पसीने से तरपतर हो गया, लेकिन हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। सामने मां काली की विशाल मूर्ति थी, हाथों में खड्ग, गले में नरमुंड की माला और आंखों में जलते हुए अंगारे। उसने कैमरा निकाला और फोटो क्लिक की। जैसे ही फ्लैश चमका, उसे एक काली छाया मंदिर के कोने में जाती दिखी। वह चौंका। कौन है? छाया कुछ नहीं बोली, लेकिन एक भीषण चिल्लाहट मंदिर में गूंज गई। ये माँ का स्थान है, अपवित्र आत्मा बाहर निकल। अर्जुन डर के मारे गिर पड़ा। तभी माँ की मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। सारा मंदिर हिलने लगा और अर्जुन को लगा मानो उसकी आत्मा शरीर से निकलने वाली है। तभी एक स्त्री की आवाज आई, तू माँ का भक्त नहीं, लेकिन माँ ने तुझे चुना है। अब तेरा जीवन बदल जाएगा। जब अर्जुन को उस स्त्री की आवाज सुनाई दी, उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मंदिर की जमीन फटने लगी और वहां से निकला एक कंकाल, जिसकी आंखों की जगह स्याह धुआं था। कंकाल की छाती में फंसा था एक त्रिशूल और उसकी आवाज आई, मैं हूँ काल भैरव, माँ काली का रक्षक। इस स्थान पर वर्षों पहले एक पिशाच को बांध दिया गया था। वह आजाद होने की कोशिश कर रहा है और तू उसके द्वार पर आया है। अर्जुन डर से कांपने लगा। तभी एक तेज हवा चली और उसका कैमरा जमीन पर गिर गया, फटाक से टूट गया। फिर अंधेरा, गहरा अंधेरा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मंदिर की घंटियां जोर से बजने लगी। काले धुएं में से उभरी एक औरत की आकृति। वह वही स्त्री थी जिसकी आवाज पहले सुनाई दी थी। उसका शरीर आधा पारदर्शी था, पर चेहरा शांत था। उसने अर्जुन से कहा, मैं विद्या हूँ, इस मंदिर की एक पुरानी पुजारी। 200 साल पहले जब पिशाच ने गांव पर हमला किया था, मैंने माँ के नाम पर अपने प्राण दिए थे। उसी बलिदान से माँ ने पिशाच को बांधा, लेकिन अब उसका बंधन कमजोर हो रहा है। अर्जुन हिम्मत करके बोला, तो मुझे क्या करना है? विद्या बोली, माँ काली ने तुझे चुना है। केवल एक सच्चा मानव जिसका मन निर्मल हो माँ का आह्वान कर सकता है। तुझे माँ की महाकाली शक्ति को बुलाना होगा, वरना यह पिशाच पूरे गांव को तबाह कर देगा। विद्या ने अर्जुन को काली तंत्र की एक प्राचीन पुस्तक दी, जिसे सिर्फ पवित्र अग्नि के सामने पढ़ा जा सकता था।
उसने बताया कि रात के तीसरे पहर में पिशाच सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अर्जुन ने गांव लौटकर दादाजी को सब बताया। पहले तो दादाजी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अर्जुन के शरीर पर बने काले निशान देखकर वे कांप उठे। यह निशान तो सिर्फ उन्हीं पर बनते हैं जो मृत्यु के द्वार से लौटे हो। माँ काली तुझे वाकई छू गई है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने मिलकर पुरानी धूनी जलाई। मंदिर के बाहर सुरक्षा चक्र बनाए गए और अर्जुन को बीच में बैठाया गया। तंत्र का पाठ शुरू हुआ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। हर मंत्र के साथ हवा तेज होती गई, पेड़ झुकने लगे और मंदिर की मूर्ति से लाल ज्योति निकलने लगी। तभी जमीन फट गई और वहां से निकला एक विकराल राक्षस, सिर पर सींग, आंखों से लावा जैसी आग। हा हा हा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस बार मैं तुम्हारे देवता को भी खा जाऊंगा। अर्जुन ने कांपते हुए आखिरी मंत्र पढ़ा और पूरी शक्ति से पुकारा, जय मां महाकाली, अंधकार का नाश करो। तभी एक भीषण बिजली कड़कती है और मंदिर के ऊपर से उतरती है एक तेज नीली ज्योति। उसमें प्रकट होती है मां काली, विकराल, तेजस्वी और भूतों की शत्रु। उनका सिर आकाश को छूता है, हाथों में खड्ग और त्रिशूल। उन्होंने पिशाच की ओर देखा और गूंजती हुई आवाज आई, अधर्म के पुत्र, आज तेरा अंत होगा। पिशाच चीखा, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मां ने हंसते हुए त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उसकी छाती चीर दी। धूं धूं करके वह जलने लगा और फिर राख में बदल गया। गांव में अचानक सन्नाटा छा गया और फिर आकाश से फूल बरसने लगे। मां काली ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तू अब मेरा सेवक है। जहां अंधकार होगा वहां मेरा नाम लेकर तू उजाला कर सकेगा। याद रख, डर तभी जीतता है जब आस्था हार जाए। अर्जुन सुबह उठते ही मंदिर में पूजा करता है। गांव में अब कोई डर नहीं बचा। रात को भी मंदिर खुला रहता है। विद्या की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। हर किसी को मां काली की उपस्थिति का एहसास होता है। अर्जुन अब गांव में ही बस गया है। वह एक साधारण फोटोग्राफर नहीं, बल्कि काली मां का सेवक बन गया है। जहां कहीं कोई भूत, पिशाच या अंधकार होता है, अर्जुन वहां जाता है और मां का नाम लेकर सब कुछ शांत करता है। गांव में आज भी जब बिजली चली जाती है और कोई बच्चा डर के मारे कांपता है, तो उसे सिखाया जाता है, डर मत, मां काली सब देख रही है।